सॉरी, मन तभी तक काम करता है जब तक आप शरीर की तरफ नहीं। जैसे ही आप शरीर के तरफ से एक कदम थोड़ा सा अंदर जाते हो, मन आपको दिखाई देता, आप जो काम करते हो वो दिखता है। जैसे शरीर का तल मतलब क्या? हम अपना बताए, देखिए अंदर जैसे सहज भाव होता है, जब ध्यान आता है सेंटर में होते हैं, तो जैसे कुछ भी किया वो दिखता है। अगर विचार भी चल रहे हैं वो भी दिख रहा है, हम क्या सब दिख रहा है, कुछ बोला है वो भी पता है कि आपने क्या कर है। उस समय जब हम मन को देखते हैं तो मन नहीं दिखता, जो हो रहा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उस समय हम ये सोचते हैं कि मन कहाँ है क्या है, वो नहीं दिखता। और जैसे ही वो होश छूटता है फिर हम भूल जाते हैं, फिर वो विचारों की श्रृंखला वो सब चीजें बाढ़ आ जाती है। लेकिन उसको मोटा मोटा अर्थ में समझना है तो एक सिंपल थियरी में मैं समझाता हूं। ये शरीर है, ये तुम्हारा होना है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसको कोई शब्द दिया नहीं जा सकता, जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। वो गूंगे का गुड़ जो कहा है ना, जो इसको जान लेता है वो कह नहीं पाता है कि क्या है वास्तव में। आप समझ रहे हो? सब अपने अपने तरीके से बोलते, कोई बोलते है मैं आत्मा हूं, मैं शून्य हूं, मैं प्रेम हूं, मैं मुक्त हूं, वो जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन उसकी असलियत में कोई पहचान नहीं, जो तुम्हारा होना है। अब होता क्या है, शरीर और तुम्हारा होना, उस चैतन्य और तुम्हारा होना, उसके बीच में मन का एक ब्रिज है, एक पुल है, वो दोनों को जोड़े रखा है। जब तक वो ब्रिज है तब तक मैं शरीर हूं वो मान्यता छूटती नहीं है, वो बोध बना रहता है। उसी का नाम गलत मान्यता है। तुमने गलत मान लिया कि मैं शरीर हूं, हालांकि तुम हो नहीं शरीर। कृष्ण ने अर्जुन को अगर ठीक से समझाया ना तो यही समझाया गीता में कि भाई तू जो जान रहा है कि ये मरेंगे मारेंगे, या तू मार सकता है या तू बदल सकता है, तू सन्यासी हो सकता है, तू योद्धा हो सकता है, ये तेरी भ्रांति है। तू नहीं कर सकता। तू इन सबके पार देखने वाला मात्र है, गवाह मात्र है। जो तेरा स्वभाव, उसका जो स्वभाव है ना, वो देखने का स्वभाव है। अब जब तक वो देखने का स्वभाव पूरी तरह तुम्हारा खिला नहीं है तब तक वो ब्रिज टूटा नहीं है मन का। तुम यहां वहां भटकते रहते हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो आप। बस फिर से वही वो आंधी आ जाती है। कभी होता है तो हो गया, थोड़ी देर ठहर गया, नहीं ठहरा तो 2 दिन तक नहीं हुआ। और मजे की बात देखना, जब आता है ना तो तुम्हारे बिना बुलाए आता है वो, हाँ जी, तुम्हारी बिना कोशिश के आता है वो। बहुत बार कोशिश करती हूँ तो हो सकता है 2 दिन तक नहीं होता, बिल्कुल नहीं आएगा वो। जब मैंने छोड़ देती थी, जैसे अब आपकी इच्छा, हो सकता है कि अगले आधे घंटे बाद मुझे खुद से फील होगा। सुना साक्षी स्वामी क्या बोला कि जब मैं कोशिश करती हूँ तो बिल्कुल नहीं आता है, और जब मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ तो अचानक वो आ जाता है, अवतरित हो जाता है। मैंने जैसे अच्छा लगता है तो बहुत बार कोशिश की कि इसको थोड़ा सा रेगुलर साधने की, तो मैंने जितना भी प्रयास किया ना उसको साधने की, वो उतना ही मुझसे दूर गया, मतलब वो पल आए ही नहीं। क्यों गया दूर, पता है वो आपको? ये नहीं पता। हाँ, जब तुम लोभ से भर जाते हो ना, अब वो अच्छा अनुभव होता, सीधी सी बात है। अब निर्विचार का अनुभव तो कितना अच्छा अनुभव है। तो मन है ना, एक लालच से भर जाता है कि अब वापस ऐसे पल आए, राइट, वापस वैसा चीज आए। अब जैसे वापस ऐसा हो, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो, उसका अर्थ क्या हो गया? तुम चली गई भविष्य में, वर्तमान से छिटक गई तुम। वो जो जिस दिन आता है ना, उस दिन कोई भविष्य नहीं होता है, नहीं, उस दिन कोई मांग नहीं होती है, उस दिन सोचा भी नहीं होता है कि मैं आज हो, और अचानक वो अवतरित हो जाता है, अचानक वो घटना घट जाती। हमें जब पहली बार बोध हुआ स्वामी जी, मुझे याद है बहुत अच्छे से, शाम का समय था और मैं गेहूं छान रही थी, पीसना आटा बनाना था, तो ऐसे ही छानते छानते ओशो भी चला रखा था मैंने शायद, तो ऐसे उनका एक लाइन आई
कि आप बाहर काम कर रहे हो, आप आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप काम कर रहे हो, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अनिचल, जो बिल्कुल जरा सा भी नहीं है। नहीं हिल रहा है। मतलब मैं बहुत दिनों से मतलब लगातार सुनती आ रही थी उनकी सीरीज को, ध्यान भी कर रही थी। वो करते करते अचानक से उनकी वो लाइन आना हुआ और मुझे वो बोध होना हुआ। तो मतलब वो उस समय जो मुझे वो बोध हुआ, मतलब कि वो ऐसी जगह पे जाना, उसका मैं आपको ये नहीं कह सकती कि क्या कहूँ। 9 वर्ड्स है वो, हाँ बिल्कुल, ना शब्द नहीं हो सकता उसके, कुछ नहीं, आप कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। निशब्दों। हम्म, लेकिन जब वो घटना आती है तो हमें कि बहुत अच्छा लगता है, और जब नहीं आती तो कभी कभी ऐसे परेशानी को हम्म, साधने की कोशिश कर, हम्म, लेकिन फिर वो नहीं हो। नहीं वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम जब साधने की कोशिश करते हो ना तो तुम तनाव से भर जाते हो, आप फिर तुम भविष्य से भर जाते हो, तुम्हारी नजर फिर से भविष्य पे चली जाती, और जैसे ही तुम्हारी नजर भविष्य पे चली गई, तुम वर्तमान से छिटक गए, तो जो बात अपने आप बनने वाली थी ना वो बिगड़ जाती। यही होता है, लेकिन फिर उसी चीज को कंटिन्यू ऑटो मोड पे लाने के लिए क्या करें? बस यही प्रैक्टिस कमी है और कुछ नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो ऑटो मोड पे अपने आप चली जाएगी। देखो आदतों का हिस्सा कमजोर है ना, इसलिए बात नहीं बन रही। आपने देखा कार चलाते हो कभी, पंखा था, कार चलाते हो ना, उसको पता होगा, या स्कूटी चलाते जो भी, पहले दिन जब सीखा था, पहले दिन जब तुम सीखते हो कार चलाना तो कितना भय होता है, क्या होगा, ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर। गलत हो गया तो, वो संगीत भी नहीं बजने देते हो, किसी को आवाज, अरे आवाज मत कर, मैं गाड़ी चला रही हूँ, सीख रही हूँ, होता है ना, मतलब पूरा फोकस कर रहे हो, टोटल, राइट। फिर कुछ दिन तुमने ठीक से चला ली, सीख लिया ठीक से, कुशल हो गई, अब देखा नहीं मजे से बातें कर रहे हो, फोन पे बातें कर रहे हो, म्यूजिक चला रहे हो, कार चला रहे हो, क्या हो गया? वो पहले दिन और अभी क्या हो गया, फर्क क्या हो गया? सब चीजें अपने आप से आदत जो तुमने किया क्या, कुछ दिन प्रैक्टिस ही तो की ना, और क्या की, उसको दोहराया, बार बार दोहराया, तो वो आदत गहरे अचेतन में सेट हो गई, उसका विज्ञान गहरे अचेतन में सेट हो गया। तो अब पता है, अब जब पता है, तैरना आ जाता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, हिम्मत भी आ जाती है। अब मजे से गाड़ी चला रहे हो, ऐसे हाथ मस्त मजे से रखकर बातें भी कर रहे हो, हंसी मजाक भी कर रहे हो, संगीत भी सुन रहे हो, ख्याल में आ रहा है ना। बस ऐसा ही कुछ है। शुरू में जब ध्यान की विधियां करते हो तब तुम सिखाऊ हो, अब विधियां कर करके तुम कुशल हो जाते हो। अब कुशल हो जाते हो तो फिर मजे की बात है, तुम्हें अलग से अब बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम अपना रसोई बना रही हो, तुम काम कर रही हो, और वो ध्यान जारी है। जैसे मैंने कहा ना, कार चला रही हो और संगीत भी सुन रही हो, बिल्कुल ऐसी घटना उस कुशलता में आ जाती है कि अब तुम बिल्कुल कुछ अलग से स्पेस से नहीं, कुछ नहीं कर रहा है कि भाई ये करूंगी तो ही ध्यान घटेगा, तो ही मैं बैठूंगी तो ही ध्यान घटेगा, ऐसा माहौल होगा तो ही ध्यान घटेगा, पिरामिड होगा तो ही ध्यान घटेगा। ये सारी कंडीशन होके तुम बाहर आ गए, वो कुशलता आ गई तुम्हारे लिए, वो प्रैक्टिस से आए, उसको बार बार दोहराओगे। इसलिए तो कहा ना ओशो ने कि कुछ भी हो जाए 24 घंटों में से 1 घंटा अपने आप को दे देना, बस बाकी 23 की फिक्र मत करना। 23 घंटे में जैसे जीते हो मजे से जियो, उसमें कोई फर्क करने की जरूरत नहीं, लेकिन 1 घंटा तो दे ही सकती हो। उस 1 घंटे पर फोकस करना, बार बार उसकी सतत धार होनी चाहिए। वो जो सतत धार है ना, वो परिणाम लाती।
फिर अपने आप वो कुशल हो जाओगी तुम भी, गाना बजाओगी और ध्यान में रहोगी। बच्चों पर क्रोध करोगी और ध्यान में रहोगी। मजे की बात बताता हूं आपको। क्रोध से तो मैं आपको क्या बताएं, जैसे कोई डांट रहा होता है ना, तो ये धन्यवाद भाव निकलता है कि जैसे जो चीज भूल गई थी वो अचानक से याद आ गई, फिर भीतर जाने की याद आ जाती। हाँ, जैसे मान लो बच्चे चिल्लाए, एकदम से याद आया, उन्होंने कोई बात अगर थोड़ा सा भी तेज बोला तो तुरंत ध्यान आया कि हाँ, फिर धन्यवाद निकलता है कि आपका धन्यवाद, आज एक सीढ़ी को मुझे अंदर भेजा। आपकी मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी से। तो उसके पता नहीं मैं कितनी बार इनके लिए धन्यवाद निकल जाता है कि आपको मुझको धन्यवाद की एक पैड़ी में और अंदर गई। अगर आज आप ऐसा ना बोलते तो शायद ना हो। ये माहौल, मतलब ये परिस्थिति नहीं होती तो वो बनती नहीं बात, है ना। इसलिए बार बार क्रोध की अवस्थाएं खड़ी करते रहो आप। सच में स्वामी ये होता है, बिल्कुल होता है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात, अवस्था समझ रहा हूँ। इनका डांटना मुझे डांटना नहीं लगता, भगवान का प्रसाद लगता है कि धन्यवाद है कि एक डांट पड़ी। अरे मैं तो रोज परिस्थितियां खड़ी करता हूँ कि माँ रोज डांटे, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब क्रोध को भी सीढ़ी बना लिया। आप बात समझो, जो हानिकारक तुम्हारे लिए था वो उन्होंने सीढ़ी की तरह उसका उपयोग कर लिया और एक कदम ऊपर चढ़ गई। बस इसी का नाम होश है। आप समझ रहे हो? ये असली होश है। ये मतलब ये जो ये वाले होश से थोड़ी ऊपर आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, असली बात वो है, वो ऊपर उठ गई थोड़ा, तो उसे बात साफ होने लगी कि अरे देखा, ये परिस्थिति विपरीत खड़ी हुई तो मुझे एक अलर्ट का अलार्म मिल गया, मैं अलर्ट हो गई। ये बहुत कम बोलते हैं, तो मैं बीच बीच में कहती रहती हूँ, आप थोड़ा सा डांटते रहा करो तो मुझे याद रहे। वाह वाह वाह, ये बहुत कम भाग्यशाली हो। बहुत कम बोलते हैं। हमको तो कोई कहता नहीं है कि डांटो तुम। मैं ये डांटते तो वापस गुस्सा नहीं आता है कि मैं वापस से जवाब में के साथ बहन डालती हूँ, नहीं। इसकी वजह है ना, अब उसमें फायदा दिख रहा है। अब बात समझो, पहले उसमें घाटा दिखता था क्योंकि अहंकार को चोट लग रही थी। मुझे ऐसा कहा, वो कौन होता है? आप समझे? अहंकार खड़ा हो जाता था, अब वो अहंकार विदा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, मतलब बात बन रही है, तो सीधी सी बात है, धन्यवाद उठेगा। जैसे आपको एक घटना बता दूं, जैसे बात थी तो कमरे में बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि ये मेरे, तब तक मुझे नहीं था, मैंने बोला नहीं ये मेरा कमरा है, आप दूसरे कमरे में जाओ। ये बोले नहीं ये तुम्हारा नहीं, तुम निकलो यहाँ से, इस कमरे में तुम नहीं रहो, निकलो यहाँ से। तो मतलब कि मुझे तुरंत उस समय ये याद आया कि आपने सही कहा, ना ये कमरा मेरा ना घर। मैंने तो खाम में मतलब कि यहाँ जम के बैठने के बाद ये नहीं, ये कमरा मेरा है। मतलब उसी समय मतलब मैंने इनके चरण स्पर्श किए कि मुझे इतनी बड़ी बात याद दिला दी आपने कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल, ये देखो, ये समझने जैसा, ये सब वाक्य जो बता रही है ना माँ, ये रिसेप्टिविटी की सबसे बड़ी यही कला है। उन्होंने हर घटना को सीढ़ी बना लिया, एक रिसेप्टिविटी है उसके अंदर। अब इसके लिए मैं तुम्हें कहता हूँ कोई वीडियो की जरूरत ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए मैं इनको ही तो कहता हूँ कि आप छोड़िए वीडियो, अब वीडियो की जरूरत ही नहीं है। ये जिसको कला आ गई ना, वो अब कहीं से भी ध्यान में चला जाएगा, किसी भी परिस्थिति का सीढ़ी की तरह उपयोग कर लेगा, छलांग लगा जाएगा। उसको किसी विधि, मैं उसे नहीं कहूंगा कि तुम बैठो 2 घंटा आंखें बंद करके, मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे प्रयोग करो तुम, और करती भी होगी तो मैं कहूंगा छोड़ दो अभी तो। मैं कोई ध्यान नहीं करती, बस देखा, थोड़े दिन साक्षी भाव के लिए मैंने जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य दिख रहा है ना, अब मैं क्यों कहूं गोली लो। अब बात समझो, डॉक्टर को जब स्वास्थ्य साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारी नब्ज टटोल ली, थर्मामीटर चेक कर लिया, बुखार उतर गया है, अब पागल डॉक्टर ही कहेगा कि भाई अभी भी गोली चालू रखो, गोली लेते रहो, गोली छोड़ना मत। वो तो मूर्ख डॉक्टर कहेगा।
स्वास्थ्य दिख रहा है, होश सध रहा है अपने से, बात बन रही है, वो समझ फलित हो रही है। वो अब वो कला आ गई कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी वो सीढ़ी बना रही है। और जितना वो बनाती जाएगी ना, उतना होश और गहरा होगा उसका। भगवान जी, इसकी जैसे मैं यहाँ तक एक चीज होता है, जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ, जैसे आप देखो, या बहुत सारे एक सिंपल एग्जाम्पल में गाड़ी चला रही है, मुझे तो अगर मैं याद करने लगी कि गेयर से तो मुझे वो भी नहीं है, चल जाता हूँ। तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन याद करके चलाओगे उस दिन गड़बड़ हो जाएगा। अब बीच में कहीं से जा रही है, लगता है फोर्थ गियर में चला रही, मैं 2 मिनट के कंप्लीट, मुझे कुछ सब सुन गए। ये क्यों ऐसे घर में भी होता है सब कुछ? जैसे मुझे कुछ अभी वो मधु माँ बोली ना दिव्या माँ, मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं, मैं कैसे करूँगी? मतलब कुछ भी भगवान का क्या कह रहे सुन रही, मेरे सारा कुछ नहीं सुन रही, सब सुन रही हूँ। नहीं, वो अच्छी बात है ना। जब कोई भी चीज अपने आप चल रही है और उसको तुम कोशिश करके याद करके चलाने की, जो मतलब जैसे ही वो पुराने वाला, अब भाषा आ गई है तुम्हें, अब वापस तुम ग गणेश का ग शुरुआत करोगे तो सब अड्डबड्ड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वो जो ठीक से बोल रही है ना, वो भी बिगड़ जाएगा। जो सामने वाला समझ रहा है ना, वो समझ भी नहीं पाएगा। जब भाषा आई गई है ना, वो तो भाषा जिसे नहीं आ रही है, भाषा जिसे सीखनी है, तो उसके लिए वो सारे मुहावरे हैं। तो वो उसका उपयोग अब छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। भगवान की हर चीज छोड़ दी। जैसे पहले मेरे लिए कई चीजें बहुमूल्य होती हैं, एक स्टेज आया कि ओशो के प्रवचन, गीत, मतलब वो इतना मैं सही से मोबाइल में रखती थी, या उनके मतलब समझा सत्संग कि सारा वो मेरी जिंदगी कुछ भी खो जाए, लेकिन वो मेरा इधर से उधर। आज ये स्थिति है मेरे पास, कुछ मतलब वो जगत या सारे नाते रिश्ते एकदम, वो भी छूटा, ये भी छूटा। छूटना ही पड़ेगा ना। जैसे कि ध्यान में लोग कुछ नहीं, जैसे मैं कुछ करती हुई नृत्य पहले इतना पसंद हो, जैसे मन ही नहीं, अंदर से आते हैं कुछ करे। बिल्कुल बैठ भी गए। मंदिर जाते थे, मंदिर का उपयोग किया, उस ऊर्जा क्षेत्र, उस तीर्थ का उपयोग किया, टूटे, अहंकार गला, मिटे, बात समझ में आ गई, घर वापस लौट आए, घर को ही मंदिर बना लिया। ख्याल में आ रहा है? अब मंदिर क्यों जाएगा मन, किस लिए जाएगा? जब तुम जहां हो वही मंदिर निर्मित हो जाता है, फिर क्यों जाएगा आदमी? वो तो जाना इसलिए पड़ता है कि वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए बार बार जाना पड़ रहा था, बार बार नए नए तीर्थ जाना पड़ रहा था। यहां भी कब तक आओगी? एक दिन यहां से भी छूटना पड़ेगा। पता नहीं, आप ही बुला लिए और आप ही भेज दिया। कुछ ना तो आने से बहुत तात्पर्य था, ना तो जाने से, ना तो उससे सुख था, ना तो इससे पीड़ा। बस वही चाहिए, वही चाहिए। जिद भी आगे उस पहले होता तो लड़ जाता, जिद कर लिए तो हम नहीं रहेंगे लोग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, सब सुख। बस वही चाहिए, सब छूटेगा। और इसलिए पकड़ना है कि जल्दी से छूट जाए। और जिस दिन सब छूट गया, उस दिन तुम मुक्त हो गए, तुम हो गए फिर से सम्राट। अब कोई चीज बांध नहीं रही है। जो स्वभाव है वो निखर कर आ गया, मुक्ति स्वभाव है, वो निखर कर बाहर आ गई। भगवान जी, एक सुनना, मतलब नाते रिश्ते, बहन भाई, सब कुछ जैसे छूटा, सब कुछ, सारे रिश्ते भी मतलब बिखर से, मतलब पता नहीं से लगता कुछ बचा। वो तो सब बदल जाएगा ना, तुम बदल गए ना। अब तुम सीढ़ियां चढ़ रही हो,
तो अब दूसरे तीसरे पायदान पर जो साथ में थे वो तो छूट ही जाएंगे ना। वो ऊपर 10वें पायदान पर तो कोई और नया मिलेगा। ये लोग मिले ना, हम मिले ना, तो वहां कोई और इंतजार कर रहा था। तो अब तुम बोलोगे वो नीचे का छूट गया, तो छूटेगा ही, छूटना ही चाहिए, वो तो छूटेगा ही। तुम ऊपर उठ गई, बस बात इतनी है, वो मूल्यवान है। तुम आ गई कुछ शिखर पर, तो ये तो शुभ घड़ी है, अच्छी बात। और रिश्ते नाते अभी मिलते भी तो क्या करती? क्या करती, सच में बताओ। मतलब उस वहां के लिए लगता सब छोड़ दिए और छूट ही जाएगा। छोड़ गया ऐसा मत बोलो, छूट ही जाता है। आपने गौर नहीं किया जीवन के अंदर कुछ समय तक कुछ मित्र होते हैं, कुछ समय तक घनत्व होता है उसकी मित्रता का, फिर अपने आप वो छूट जाते हैं, फिर सालों तक याद ही नहीं आते कभी उसकी, फिर कोई नया बन जाता है उसकी जगह पर, कोई और नया आ जाता है। शत्रु भी ऐसा ही होता है, कुछ समय तक उससे बहुत लड़ते हो, फिर वो विदा हो जाता है, फिर जीवन भर उसका पता नहीं होता है। वो लेन देन था, हिसाब था, वो पूरा हो गया, फाइल सब डिलीट हो गई। वो बैलेंस शीट वो जो सीए करता है ना, सबको जीरो कर दिया, उड़ गए सब, अब वो वापस नहीं आएंगे, तो वो तो रहेगा ही। सॉरी हमें इतना पिटाया जाते हैं, अगर हम आश्रम आए और मुझे एक ध्यान छुड़वा दे तो पीटते, मतलब एकदम ये पागलपन। और तो ठीक है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब लोग मजाक किए, वहां गाना ना गाए, हम सोच चलो हम लोग नहीं गए, मतलब कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन क्या है, देखो उस समय वो जो पागलपन था ना, वो जरूरी था। उस पागलपन की वजह से आज आप यहां हो इस पायदान पर, उसी वजह से, उस संकल्प की वजह से ही हो ना। वो संकल्प अगर नहीं होता ना, वो दाव लगाने की तैयारी नहीं होती ना, तो ये बात नहीं होती थी। वो भी जरूरी था। उसने तुम्हें निखारा, तुमने दाव लगाया, तो जो जितना जल्दी और पूरा दाव लगाएगा उसके लिए बात आसान हो जाएगी, जल्दी समर्पण घटेगा। सब बोल रहे हैं ना, कुछ समझ, मतलब ये घर भी पता नहीं, कुछ नहीं ठीक, कुछ भी नहीं भगवान साथ मेरी स्थिति ये आ रही है, मैं 2 रोटी बना के नहीं खिला सकती हूँ। चल रहा है ना, लेकिन स्वामी जी भूखे भूखे रहते हैं क्या? नहीं अभी तो चल रहा है, किसी तरह हो रहा है, लेकिन लगता है पता नहीं किस दिन क्या हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब समझ के बुद्धि है ही है ना, अमी है ना याद करने वाली, अमी अभी बार बार याद कराएगी, चिंता मत करो, और वो कराती है। कुछ सोच ही नहीं पा रहा कि कुछ ही दे दी, पता नहीं क्या है। लेकिन सिंपल एक गाड़ी का चलान, मुझे कोई गियर स्लो, गियर कौन सी लगानी है, अभी लग जाएगी तो लग जाएगी। ब्रेक तो याद रहती है ना, बस तब तक वांधा नहीं है। हाँ, ब्रेक भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भी छोड़ने स्पीड में रहोगी और बोले ब्रेक कौन सा है, गड़बड़। और सामने वाले को बोल भी नहीं सकती हो कि मैं तो ब्रेक भूल गई थी भाई। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं लगता है, तभी ये अवस्था आ जाती है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मूल्य घट जाता है सबका। मूल्य घट गया, पकड़ छूट गई। तुम्हारे तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा था ना पकड़ने का, वो छूट गया, तुम पीछे हट गए, तब ये सब बिल्कुल होगा। सही कहा एकदम। चलिए, अभी आज तो बहुत लोग जाग रहे है, बहुत से लोग जाग रहे हैं। नहीं अच्छी अवस्था है, सबकी अवस्था बहुत अच्छी है। अभी जैसे माँ ने अपने अनुभव किए, इनका है, उनका है, बहुत मतलब अच्छा सुंदर वो माँ है, बहुत मतलब गहरे है वो, मतलब वो उसको अभी जो मैं कह रहा हूँ ना वो समझ में आ रही है, बात पकड़ में आ रही है, वो बात वो समझ सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो बस वही तो चाहिए ना, जैसे जैसे वो समझ क्लियर होगी ना, तो बाकी का जो खंड बाकी है ना वो पूरा हो जाएगा। पर्पस वही है ना, यहाँ बुलाने का मतलब ही यही कि इस ऊर्जा क्षेत्र में तुम रहो, बात अपने से बनेगी।
और बन रही है, वो तुम्हें भरोसा आ जाएगा, 2 दिन जाने तो सब भरोसा आने लगेगा कि अरे एक ठहराव आ गया, अरे विचार तो आ ही नहीं रहे। एक बात तो समझो, हाँ बोलिए बोलिए। पारस में और संत में हम्म बड़ो अंतरो जान। हम्म पारस, हाँ पारसमणि। हम्म पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, बाल लोहा सोना करे। पारस जो है ये को सोना कर दो, संत ऐसा नहीं, संत ही आप समान। संत ही आप समान, वो इसको छूता है तो फिर इसको भी पारस ही कर देते उसको ही पारस कर दे, मतलब उसको उसके पास वो क्षमता आ जाती है, बिल्कुल, वो दूसरे को फिर जगाने लगता है ऐसा। हैं। तो अंतरो हम्म सोना करे, संत ही आप समान। समान, बिल्कुल ठीक का। चलिए आज समापन करेंगे, ठीक है।